Hello students, today we will study about paragraph 12.5 Wheels Reduce Friction class 8th NCERT Science। स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि जो व्हील्स हैं वो फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस यानी डिक्रीज कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 टाइप्स के फ्रिक्शन स्टडी किए थे। कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड sliding friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Figure 12.14. Why is it so? Let us find out. कि स्टूडेंट आपने देखा है कुछ लगेज जो होते हैं उनमें व्हील फिट होते हैं, जैसा फिगर 12.14 में दिखाया गया है, जिसे कि चाइल्ड भी आसानी से लगेज को पुल कर सकता है। तो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, इस वजह से वो इजीली लगेज को ले जा रहा है। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं स्टूडेंट। 12.4 एक्टिविटी में बताया गया है, टेक ए फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, place them parallel to each other on a table, place a thick book over it. Now push the book. You observe the pencils rolling at the book's moves. Do you feel easier to move the book in this way than to slide it? कि स्टूडेंट जैसा फिगर में दिखाया गया है, एक बुक को पेंसिल्स के ऊपर रखा गया है और उसे पुश किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट बिना पेंसिल के रखे हम बुक को पुश करें तो वो इजी है, या पेंसिल के ऊपर बुक को रखकर पुश करना इजी होता है? यस, पेंसिल से रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन। इस वजह से जैसे बैग में व्हील लगाने से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया था, ऐसे ही पेंसिल रखने से बुक को पुश करना इजी हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? क्या आप सोचते हैं स्टूडेंट कि जो बुक का मोशन है वो रिड्यूस हो गया है फ्रिक्शन रिड्यूस होने से, ईजी हो गया? यस। सेम इसी तरह से स्टूडेंट जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उन्हें लॉग्स पर यानी वुड के बड़े बड़े लट्ठों पर इसी तरह से रोलिंग करके ले जाया जाता है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. स्टूडेंट ये फ्रिक्शन की थर्ड टाइप जो रोलिंग फ्रिक्शन है, कि व्हील के ऊपर जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को रोल किया जाता है तो इससे जो फ्रिक्शन अप्लाई हुआ उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा गया है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, कि रोलिंग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, दैट इज रीजन इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? कि स्टैंड जिस तरह से आपने देखा एक्टिविटी में कि रोलर जो व्हील लगाने से एक बच्चा भी लगेज को ईजिली पुल करके ले जा रहा है, तो इस वजह से हम समझ पाए स्टूडेंट कि जो व्हील का इन्वेंशन है, साइंटिस्टों ने जब व्हील का इन्वेंशन किया तो एक ग्रेट इन्वेंशन माना गया था, क्योंकि व्हील के इन्वेंशन की वजह से ही बहुत से काम हमारे इजी हो गए हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल bearing. Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axle of ceiling fans and bicycle. कि स्टैंड रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी स्मॉल है,
तो सबसे स्मॉल हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉल है, और आज स्टडी किया कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से भी स्मॉल है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे स्मॉल फ्रिक्शन हो गया और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे लार्ज होता है। सो स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी स्मॉल फ्रिक्शन जब पता लगा हमें, तो इसलिए बहुत सी मशीनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होने लगा। इसके लिए जो बॉल बेयरिंग हैं उनका यूज किया जाता है। जो फैंस होते हैं, सीलिंग फैन और बाइसिकल होती है, फिगर 12.16 में आप इसे देख सकते हैं कि उनमें बॉल बेयरिंग की हेल्प से स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय रोलिंग फ्रिक्शन का यूज है, जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। दिस इज ए बॉल बेयरिंग। ये बॉल बेयरिंग स्टूडेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। कि सीलिंग फैन के अंदर का जो फिगर है वो दिखाया गया स्टूडेंट, जिसमें एक बॉल बेयरिंग लगा हुआ है। इस बॉल बेयरिंग की हेल्प से नीचे का जो सीलिंग फैन का पार्ट है, जिस पर सीलिंग फैन के ब्लेड्स लगे होते हैं, वो ईजिली मूव कर जाते हैं, मोशन में रहते हैं, और हमारे जो फ़ैन है वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। तो बॉल बेयरिंग की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारा फ़ैन और दूसरी मशीन्स अच्छे से काम करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज रोलिंग फ्रिक्शन। इसे आप रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 12.6 फ्लूइड फ्रिक्शन। इसे भी एक बार आपको ज़रूर रीड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में समझ सको कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।